हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूँगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज के पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं और कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये डिटेल में समझा था। आज के वीडियो में हम रिएक्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हुक समझेंगे, यूज इफेक्ट हुक। रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज इफेक्ट का यूज बहुत कॉमन होता है। एग्जाम्पल, अगर हम एपीआई कॉल करना, डेटा फेच करना, कंपोनेंट्स लोड होने पर कोड रन करना, ब्राउजर इवेंट्स हैंडल करना। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट का सिंटैक्स क्या है, यूज इफेक्ट कब रन होता है और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो व्हाट इज यूज इफेक्ट? तो use effect is a React hook used to perform side effect like fetching data, updating the DOM, or running code after component renders. तो React में use effect hook साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि साइड इफेक्ट क्या होता है। तो साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑपरेशन जो कंपोनेंट्स रेंडर होने के बाद रन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो एपीआई को कॉल करना, टाइमर स्टार्ट करना, डोम अपडेट करना, इवेंट लिस्टनर ऐड करना, तो ये सब जो है हमारे ये ऑपरेशन हमारे कंपोनेंट रेंडर होने के बाद रन होते हैं। तो इन्हीं सब ऑपरेटर्स को रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक करता है। इंपॉर्टेंट है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट यूज करने के लिए हम रिएक्ट में इम्पोर्टेंट इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें यूज इफेक्ट को अगर यूज करना है तो हमें यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट में। तो हम रिएक्ट में इंपोर्ट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमने बस मैं इंपोर्ट कैसे करना है वो दिखा रही हूँ, हम इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। तो इंपोर्ट ऐसे कर सकते हैं, इंपोर्ट इन कर्ली ब्रेसेस यूज इफेक्ट फ्रॉम एंड देन डबल कोट्स विल पुट रिएक्ट। सी, तो हम अगर हमारा जो कंपोनेंट, ये जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट स्टेट यूज किया, तो अगर हमें कंपोनेंट स्टेट के अंदर ही इस यूज इफेक्ट को लिखना है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यूज स्टेट के बाद हम लिखेंगे यूज इफेक्ट एंड इट विल बी राइट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमारा यूज इफेक्ट का सिंटैक्स ही क्या है, हम यूज इफेक्ट के अंदर जस्ट अ सेकेंड यूज इफेक्ट एंड देन विल पुट कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड रहेगा। एंड तो ये कंपोनेंट रेंडर होने के बाद रन होता है। तो लेकिन यूजुअली जो हमारा यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट में एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी होता है, जैसे जिसे डिपेंडेंसी एरे कहते हैं। अगर हम एग्जांपल है तो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट लोडेड। तो यहाँ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का मतलब है कि कोड सिर्फ एक बार रन होगा जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं यूज इफेक्ट का। यहाँ पे सिर्फ हमें यूज इफेक्ट का एग्जांपल देखना है, जो हम इंपोर्ट
यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट ही रखते हैं। यहाँ पे हम देंगे फंक्शन ऐप एंड देन इन कर्ली ब्रेसेस हमारा कोड रहेगा यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा हमारा कंसोल डॉट लॉग एंड देन हमारे डबल कोट्स के अंदर रहेगा कंपोनेंट लोडेड। इस लाइन को हमने एंड किया एंड फिर जब हमें रिटर्न क्या करना है हम वो लिखेंगे अभी। तो रिटर्न हमारा है h1 टैग के अंदर जाएगा हमारा रिटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो रिएक्ट। यहाँ पे हमारा रहेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब हमें इसे फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस करके हम फाइल को सेव करेंगे और हमारा ब्राउजर चेक करके हमें चेक करना है कि हमारा आउटपुट शो हुआ है क्या। तो सी सो ये मैसेज टैब ओपन होता है तो जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता है, और यहाँ पे ही हमें इस पेज को इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपको कंसोल में शो होगा कि हमारा कंपोनेंट जो है वो लोड है। कंपोनेंट लोडेड करके हमें ये मैसेज कंसोल में शो हो रहा है। तो ये मैसेज तब शो होता है जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता है। अब हम यूज इफेक्ट को स्टेट के साथ देखते हैं, यूज स्टेट के साथ। तो हमें बस इसी कोड में थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस करने, हम वही करेंगे। यूज स्टेट और ओके हम कोड को ही पूरा लिखते हैं फिर से। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हमारा जाएगा काउंट एंड देन विल सेट काउंट। हमें क्या चाहिए, यूज स्टेट। तो यूज स्टेट हमारा 0 एंड देन इस लाइन को हमने एंड किया। इसके बाद हम इन कर्ली ब्रेसेस को भी एंड करेंगे एंड देन हम सर्कल ब्रैकेट में लिखेंगे काउंट। यहाँ पे हमारा एक सर्कल ब्रैकेट रह गया था इसलिए यहाँ पे एरर मतलब रेड दिख रहा था हमें सर्कल ब्रैकेट पे। तो अब हम लिखेंगे रिटर्न में हमें क्या देना है। रिटर्न में हमें जो चाहिए वो हम div टैग के अंदर लिखेंगे। फिर से हमारा h1 टैग और h1 के अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर काउंट एंड देन हमें चाहिए बटन। तो बटन के लिए बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू, फिर से कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड देन वी हैव सेट काउंट। काउंट +1 एंड हमारे जो काउंट है वो इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज देंगे अभी यहाँ पे। और हमने कर्ली ब्रेस को एंड किया। ओके तो कर्ली ब्रेस का ओके सो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा यूज स्टेट के बाद हमें यहाँ पे यूज इफेक्ट, जस्ट अ सेकेंड हमने ये भूल गए थे हम। यहाँ पे हमें लिखना है यूज इफेक्ट और फिर यहाँ पे रहेगा कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग में क्या रहेगा, काउंट।
चेंज। अब हमें कंट्रोल एस, हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है और अभी हमें ब्राउज़र पे जाना है। ओके, तो कहीं पे तो भी हमारी गलती हुई है। ओके, सी यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा सर्कल ब्रैकेट दे दिया था। अब हमें इसे कंट्रोल एस करेंगे। हाँ, तो अब जब यूजर बटन को क्लिक करेगा ना, लाइक सी, तो काउंट चेंज हो रहा है और इसी साथ क्या हो रहा है, तो यूज इफेक्ट भी रन हो रहा है हमारा। तो हमें अभी यहाँ पे कंसोल में क्या मैसेज शो हो रहा है, हम इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में। सी, तो यहाँ पे हमें कंसोल में क्या मैसेज आया है, काउंट चेंज। जब हमारा काउंट चेंज हो रहा है तो हमें कंसोल में मैसेज भी शो हो रहा है कि काउंट चेंज हो रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, तो हमारा यूज इफेक्ट पे जो है ना, हमारा डिपेंडेंसी एरेज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास एक केस वन है, मैं इसे हटा देती हूँ एंड जस्ट मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। सो हम नो डिपेंडेंसी एरे कैसे लिखते हैं यूज इफेक्ट में, तो हम ऐसे लिखते हैं यूज इफेक्ट हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग में रन एवरी रेंडर। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कोड हर रेंडर पर रन होगा। रन एवरी रेंडर मतलब हमारे हर एक रेंडर पर हमारा जो कोड है वो रन होगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा एम्प्टी डिपेंडेंसी आ रहे, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग रन वंस। तो कोड सिर्फ फर्स्ट रेंडर पर ही रन होगा हमारा। एंड थर्ड केस है हमारा विद डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी के साथ हम कैसे करेंगे, रन व्हेन काउंट चेंजेस। तो कोड हमारा तब रन होगा जब काउंट चेंज होगा। तो ये हमारे तीन केसेस थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे यूज इफेक्ट के क्या थे, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हमारे, यूज इफेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है, यूज इफेक्ट साइड हैंडल करता है और डिपेंडेंसीज एरे डिसाइड करता है कब कोड रन होगा, जो कि हमने अभी देखा समरी। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, यूज इफेक्ट सिंटैक्स, डिपेंडेंसीज एरेज और यूज इफेक्ट विद स्टेट। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज इफेक्ट हुक बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, जो कि हमारा है कंडीशनल रेंडरिंग, और देखेंगे कि कैसे रिएक्ट में कंडीशंस के बेसिस पर यूआई शो या हाइड करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए और प्रोजेक्ट पर भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितने समझे हैं, नहीं समझा है। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझा है या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक जा रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सो डोंट वरी। आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।